भारत का सिंतास मुआहिदे के तहत पाकिस्तान से राबता। मोदी सरकार ने पाकिस्तान को दरियाए तवी में मुमकिन बड़े सैलाब से आगाह कर दिया। सैलाब की मुमकिन सूरत हाल के मुतालिक भारतीय हाई कमीशन इस्लामाबाद ने वजारत खारजा को आगाह किया। भारतीय हाई कमीशन ने मरासले में लिखा कि दरियाए तवी में जम्मू के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। भारत ने सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने का ऐलान कर रखा था। मई में पाक भारत जंग के बाद मोदी सरकार ने पाकिस्तान से पहला राबिता किया है। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह बाला के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब कसूर में कई देहातों के हिफाजती बंद टूट गए। सैलाबी पानी घरों और खेतों में दाखिल, लोग अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी पर मजबूर। PTMA के मुताबिक दरियाए चनाब में 48 घंटे में दरमियाने से ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। डीजी खान की रोदकोइयों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। हेर सुलेमान की के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब बहाव 90,000 क्यूसेक तक जा पहुंचा। दरियाए सिंध में तरबेला के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। तोनसा, कालाबाग और चश्मा में बहाव मामूल पर है। जस्टर में बहाव 49,000, शाहदरा में 14,000, बल्लोकी में 41,000 और सिदनाई में 36,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। सिंध के कई शहरों में बादल खुलकर बरसे। लाड़काना, नोडेरो, मेहरापुर, सक्कर, रोहड़ी, औस्ता, मोहम्मद खैरपुर में मूसलाधार बारिश। कई शहरों में फीडर स्ट्रिप करके बिजली बंद हो गई। महकमे मौसमियात ने 27 अगस्त तक बारिशों की पेशगोई कर दी। आज पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बारिशों और सैलाब से एक बार फिर तबाही। KP में मुख्तलिफ हादसात में 12 अफराद जान बहक, 50 से ज़ायद जख्मी। ग़ज़ा में बर्फानी पहाड़ के टुकड़े गिरने से बनी झील की सतह में 8 फीट तक कमी। आर्जी झील का बंद टूट जाने से नशेबी इलाकों को खतरात। गिलगित के हदूद में मुतादिद होटल्स को सील कर दिया गया। दूसरी तरफ पाक फौज की सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 300 जिंदगियां बचाने वाले हीरो को खिराज तहसीन वसीयत खान अंसार और मोहम्मद खान को इस्लामाबाद मदऊ कर लिया। गलाफ की पेश की इतला देने कर जाने बचाने के एतराफ़ में खुसूसी इनाम भी दिया जाएगा। शहबाज शरीफ का कहना है कि वसीयत खान अंसार और मोहम्मद खान कौम के हीरोज़ हैं। मोहम्मद खान अंसार और वसीयत खान ने फ़र्ज शनासी की आला मिसाल कायम की। मुझ समेत पूरी कौम को गिलगित बल्तिस्तान के इन हीरोज़ पर फ़ख्र है। पाक फौज कौमी इस्तेहकाम का सुतून और पाक चीन दोस्ती की मजबूत मुहाफ़िज़ करार। चीन आलमी अमूर में पाकिस्तान के बड़े किरदार का खैर मकदम करता है। चीनी वज़ारत खारजा ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वांग जी की मुलाकात का बाज़ाब्ता एलामिया जारी कर दिया। चीनी वज़ीर खारजा ने कहा कि चीन ने हमेशा अपनी पड़ोसी सिफारतकारी में पाकिस्तान को अव्वलीन तरजीह दी है। वक्त के कड़े इम्तहानात के बावजूद पाक चीन ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हुए हैं। दोनों ममालिक एक मजबूत रिवायती दोस्ती कायम कर चुके हैं। आर्मी चीफ का पाकिस्तान की मुआशी समाजी तरक्की में कीमती ताउन पर चीन की क़यादत से इजहार तशक्कुर। कहा कि पाक चीन स्ट्रेटेजिक शराकतदारी चट्टान की तरह मजबूत है। चीन पाकिस्तान का आहनी दोस्त है और दोनों ममालिक हमेशा एक दूसरे के दुख सुख में शरीक रहे हैं। दोस्ताना ताल्लुकात कायम रखना पूरी पाकिस्तानी कौम का मुतफ़िक़ा मौक़िफ़ है। पाकिस्तान में चीनी एहलकारों, मनसूबों और इदारों की हिफाजत यकीनी बनाने की कोशिशें जारी रहेंगी। पाकिस्तानी फ़ौज इंसदादी दहशतगर्दी और सिक्योरिटी ताउन को फ़रोग़ देने के लिए तैयार है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में ताल्लुकात का नया दौर। दोनों ममालिक एक दूसरे के हम कदम। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की बांग्लादेशी चीफ एडवाइज़र प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और दोनों ममालिक के दरमियान पुराने राबतों की बहाली पर गुफ्तगू। नौजवानों के रवाबित को फ़रोग़, तिजारती और इक़्तिसादी ताउन को बढ़ाने पर भी तबादला ख्याल। खित्ते की हालिया पेशरफ्त और इलाक़ाई ताउन के इम्कानात पर भी गौर किया गया। इसहाक़ डार ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को नेक तमन्नाओं का पैगाम भेजा। मीडिया टॉक में इसहाक़ डार ने कहा, हमें एक ख़ानदान है, मिलकर आगे बढ़ना चाहिए ताकि दोनों ममालिक के आवाम के लिए हम बेहतरीन काम कर सकें। पाक बांग्लादेश ताल्लुकात में बड़ा ब्रेक थ्रू। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत के फ़रोग़ पर मुश्तरका वर्किंग ग्रुप कायम। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 6 अहम मुआहिदों और MOUs पर दस्तखत।
सिफारतकारों और हुकूमती एहलकारों के लिए वीज़ा ख़त्म करने का मुआहिदा। दोनों ममालिक की फॉरेन सर्विस अकेडमियों, एसोसिएटेड प्रेस, बांग्लादेश सिंहबाद के दरमियान MOU साइन। ढाका में पाक बांग्लादेश वफूद की सतह पर मुज़ाकरात, दो तरफ़ा ताल्लुकात, इक़्तिसादी तजारती ताउन और इलाकाई मसाइल पर तफसीली बातचीत। सार्क की बहाली और ख़त्ते में ताउन के फ़रोग़ पर भी गौर। वज़ीर तिजारत शेख बशीरुद्दीन और दीगर हुकाम से भी मिले। मुशीर ख़ारजा ने नायब वज़ीर आज़म के एजाज़ में ज़ोहराना दिया। इसहाक डार ने अमीर जमात इस्लामी बांग्लादेश डॉक्टर शफीकुर रहमान और BNP की चेयरपर्सन बेगम खालिदा ज़िया से भी मुलाकातें की। नायब वज़ीर आज़म आज सऊदी अरब रवाना होंगे। आज और कल होने वाले वज़ीर ख़ारजा काउंसिल के इजलास में शरीक होंगे। हुकूमत का गाड़ियों के टोकन टैक्स बढ़ाने का फैसला, वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। वेस्ट पाकिस्तान मोटर व्हीकल एक्ट में तरमीम की मंजूरी। प्राइवेट, कमर्शियल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के टोकन टैक्स बढ़ाए जाएंगे। गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफर फीस में भी इजाफा किया जाएगा। वजारत दाखिला को इजाफे का इख्तियार हासिल होगा। मौक़िफ़ अपनाया कि 2019 से टोकन टैक्स नहीं बढ़ाया गया। CTO ऑफिस की कारकर्दगी मुतासिर हो रही है। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 सितंबर बरोज़ हफ्ते को क़ीदत व एहतराम के साथ मनाई जाएगी। पाकिस्तान में आज रबीउल अव्वल का चांद नज़र नहीं आया। यकम रबीउल अव्वल 26 अगस्त बरोज़ मंगल को होगी। मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी की चेयरमैन मौलाना अब्दुल ख़बीर आज़ाद का ऐलान, कहा कि पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में रबीउल अव्वल का चांद नज़र नहीं आया। लाहौर और कोयटा की जोनल कमेटियों ने भी चांद नज़र न आने की शहादत दी। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी की हिदायत पर ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शायान शान मनाने की तैयारियां जारी। गवर्नर हाउस कराची में यकम ता 12 रबीउल अव्वल रोज़ाना हम्दोनात और कवाली की महाफिल का अहतमाम किया जाएगा। जय्यद उलमा कराम महाफिल में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पर रोशनी डालेंगे। गवर्नर हाउस में शानदार स्टेज की तैयारी और इमारत को बरक़ी कुमकुमों से सजाया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ओसाका में एक्सपो एसोसिएशन के मुंतज़िम आला से भी मुलाकात। सूबे की दस्तकारियों खुसूसन अजरक, ब्लू, पाट्री के बारे में आगाह किया। मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब के हुनरमंद दस्तकारियों को बेमिसाल नमूनों में बदलने से माला माल है। पाकिस्तान के पवेलियन पर 1.2 मिलियन विजिटर की आमद दुनिया की पाकिस्तानी मसनूआत में दिलचस्पी का मुँह बोलता सबूत है। एक्सपो एसोसिएशन के आला हुकाम ने वज़ीर आला पंजाब की दिलचस्पी को खुश आइंद करार दे दिया। अपरदीर में CTT का खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन, 5 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों से मुकाबले में 1 शहरी शहीद, 7 पुलिस एहलकार जख्मी। शहीद होने वाले शहरी की नमाज जनाजा अदा। सईद गनी के भाई फरहान गनी पर सरकारी एहलकार पर तशद्दुद का इल्ज़ाम, स्पेशल मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश। तफ्तीशी ऑफिसर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का है। मुल्ज़िमान को आज ATC में पेश किया जाएगा। अदालत ने 1 रोज़ा राहदारी रिमांड मंजूर कर लिया। फरहान गनी के खिलाफ इक़दाम कत्ल, हंगामा आराई और दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सईद गनी का कहना है कि फरहान समेत तमाम अफराद अदालत में बेगुनाही साबित करेंगे। गजा में इसराइली बर्बरियत थम न सकी। 24 घंटों में मजीद 63 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। इसराइली फौज की गोलियों से इमदाद के मुंतज़िर 24 फ़लस्तीनी भी शहीद। गज़ाई क़िल्लत का शिकार 2 बच्चों समेत मजीद 8 अफराद जान की बाजी हार गए। शोहदा की मजमूई तादाद 62,686 हो गई। 1,57,951 जख्मी। हमास ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को अमन मुआहिदे में बड़ी रुकावट करार दे दिया। हमास का कहना है कि हमने सालिसी की बात मानी और जंग बंदी मुआहिदे पर इत्तेफाक किया। सेहूनी वज़ीर आज़म जंग बंदी मुआहिदे से राह फरार इख्तियार किए हुए हैं। ईरानी अमरीकी मुतालबात के आगे किसी सूरत नहीं झुकेंगे। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई का दो टोक पैगाम। ईरानी सुप्रीम लीडर ने अमरीका से बराह रास्त मुज़ाकरात की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। आयतुल्लाह ख़ामनेई का कहना है कि धमकियों में अमरीका से बातचीत नहीं हो सकती। अमरीका से बराह रास्त मुज़ाकरात की धमकी देने वाले हकीकत से नावाकिफ़ हैं। दुश्मन ने ईरानी आवाम और रियासत के रिश्ते को कमज़ोर समझने में गलती की।